तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी कॉकटेल 2। कॉकटेल 1 ये मूवी सक्सेसफुल तो नहीं थी बॉक्स ऑफिस पे, पर बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को लिखा गया था, जहां पर आपको सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और दयाना लीड रोल पे दिखेंगे। इधर भी एक ट्रायंगल स्टोरी का ही कहानी है, पर मॉडर्न तरीके से। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ट्रेंडिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम लोग लाते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखते ही लाइक। हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉकटेल 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको कुणाल को दिखाया जाता है। कुणाल का खुद का एक होटल है, जहाँ पर वो खुद ही मैनेजर का काम करता है, जहाँ पर पहले ही हम देखते हैं कुछ औरतों के साथ वो ऐसे फ्लर्ट करता है कि खाने की कोई कमियां ये ढूंढ ना पाए और बिल भी पूरा पेमेंट करके जाए, क्योंकि ऐसे लड़कियां बहुत तेज होते हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट में बिल वगैरह बनने के बाद वो खाने में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुणाल के चार्म के आगे और कुणाल के बात करने के तरीके के आगे इन लड़कियों का भी बस नहीं चलता। फिर हमको दिखाया जाता है दिया को, जो कि कुणाल की गर्लफ्रेंड होती है। मतलब 16 साल हो चुके हैं इन दोनों को एक साथ हुए, पहले स्कूल में फिर कॉलेज में, अब ये बड़े हो चुके हैं, जहाँ पर से कुणाल का खुद का होटल है और जहाँ पर से दिया का खुद का बिजनेस है। ये दोनों फिर भी एक साथ रहते हैं, शादी के फंक्शन वगैरह में जाते हैं, सारे लोग बताते हैं कब तुम लोग शादी करोगे, बट ये दोनों शादी में बिलीव नहीं करते। ये लोग सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। कुणाल और दिया हमेशा रिलेटिव्स को ऐसे आंसर देते हैं कि शादी के बाद जो जो होना चाहिए ना, वो सब कुछ शादी के पहले ही हो चुके हैं, पर हाँ हमने अभी तक कोई पेपर वगैरह साइन नहीं किया। पर मौसा मौसी जी, आपने जो शादी के बाद किया था ना सुहागरात पे, ऐसी सैवेज आंसर ये लोग हमेशा सबको दिया करते हैं। पर दोनों में प्यार बहुत है, ये दोनों एक दूसरे के ख्याल हमेशा रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक शादी के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे दोस्त मिलके ये लोग सारे मस्ती मारते हैं। मस्ती मारने के बाद फिर जब ग्रुप में होते हैं, थोड़ा दारू वारू चलता है और थोड़ा ट्रुथ वगैरह कन्फेशन चलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दोस्त बताती है, तुझे पता है इसने मेरे साथ चीटिंग किया है, और किसके साथ? इसके दोस्त के साथ। पता नहीं यार लड़के लोग कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं। तब दिया बताती है कि तुम दोनों का 8 साल का रिलेशन था, तो कैसे ये हो गया? तुम दोनों तो एक दूसरे को ट्रस्ट भी करते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह भी करते थे, हम दोनों को पता ही नहीं चला कि राज कभी चीटिंग कर सकता है तुम्हारे ऊपर। वो बताता है कि ऐसे दिखने से लगता है, पर आदमी लोग ऐसे होते नहीं है। पर इस बात पे हम देखते हैं कुणाल और उसके बाकी लड़के दोस्त मुस्कुराते हैं और ये बताते हैं, भाई राज पूरा पागल था, अगर चीटिंग करना ही होता कोई फोन के व्हाट्सएप पे क्या मैसेज छोड़ेगा? मैं अगर कभी होता ना ऐसा चीटिंग करता कि दिया कभी मुझे पकड़ नहीं पाती। तब हम देखते हैं कि दिया को ये बात सुन के थोड़ा हर्ट हुआ, वो कुणाल को ये बताती है कि चप्पल खाएगा तू। कुणाल तब बताता है, तू प्यार से जो भी खिला देगी बेबी मैं खा लूंगा। फिर से जोक मारता है कि तू मुझे कभी पकड़ नहीं पाती दिया। तब हम देखते कि कुणाल ने पूरा दारू चढ़ा के रखा था, और दारू पीने के बाद बंदा हमेशा ऐसे बातें करता ही रहता है। फिर अगले दिन जब उसका दारू उतरने का टाइम आता है, तब दिया उसे हैंगओवर ड्रिंक पिलाती है और डांट भी लगाती है, और तुम ग्रुप के सामने क्या सब कुछ बात कर रहे थे कि मैं अगर होता तो कभी दिया मुझे पकड़ नहीं पाती वगैरह वगैरह। तो वो बताता है कि बेबी मैंने थोड़ा चढ़ा लिया था, मैंने कुछ बोल दिया था लोगों के मन रखने के लिए, थोड़ा फन वे में, इसको नॉर्मल तरीके से लो ना। फिर हम देखते हैं अगले दिन दिया के साथ वही दोस्त मिलने के लिए आई थी जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है। मतलब उसके फ्रेंड के 8 साल के रिलेशन में उसका बॉयफ्रेंड ने उसको चीट कर दिया, वो भी शादी के बाद। मतलब आज उसका हस्बैंड है वो। तब वो बताता है कि शादी से पहले अगर पता चल जाता मैं खुद को संभाल भी लेती। अब देखो फैमिली वाले, रिलेशन में सब जानने वाने वाले, तुम लोगों के सामने कितना बेइज्जती हो गया, और उसको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। दिया तुम और कुणाल पहले ही बात कर लेना, शादी के कोई कमिटमेंट से पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब दिया के दिमाग में एक शक का बीज इसने बो दिया था, और जब कुणाल ने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारा था उस दिन रात को बोलते ही कि दिया के ऊपर मैं ऐसे चीट करूंगा ना, उसको पता ही नहीं चलेगा। अब क्या था, बंदे के ऊपर नजर रखना शुरू हो जाता है। बंदा जब जिम के लिए बताता है, दिया टाइम देखती है, हमेशा बताती है तुम कहाँ रुक गए थे। बंदा बताता है कि होटल से जस्ट निकला हूँ, तब वो टाइम देखते रहता है और ये बताती है कि तुम कहाँ इधर रुक गए थे। मतलब पूरा ताम झाम से उसके ऊपर फिर नजर रखना शुरू कर दिए थे दिया ने। और हमेशा जब वो बताता था मैं इधर जा रहा हूँ थोड़ा बाइक लेके घूमने के लिए, गेरिया मारने के लिए, ये हमेशा शक करती है कि किसी न किसी लड़की के साथ ये जरूर होगा, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था। और इंटरनेट पे जब ये सब कुछ सोच रही थी, इंटरनेट पे ऐसे ऐसे आर्टिकल आने लगे थे, ऐसे ऐसी चीजें आने लगे थे कि पति लड़के हमेशा चीट करते हैं, एक लड़की के साथ अगर बहुत टाइम से रिलेशन में है वो बोर हो जाएगी, ऐसे ऐसे बातें उसको खाई जा रही थी। दिया ये सब कुछ देखने के बाद एकदम खुद के दिमाग से कंट्रोल खो बैठी थी। वो एक दिन कन्फ्रंट कर ही लेता है कि तुम्हारा कहीं बार चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा ना, राज के टाइम पे तुमने ये बोला था तुम मेरे ऊपर चीट करोगे तो मैं तुमको पकड़ नहीं पाऊंगा, मुझे तुम्हारे ऊपर शक है।
तब हम देखते हैं वो मुस्कुराता और बताता है बेबी उस दिन मैंने फन वे में बोल दिया था, मैंने तुमको बताया तो था, चलो हमारे थोड़ा रोमांटिक टाइम को थोड़ा स्पाइसी करने तो चलो हम कहीं से घूम के आते हैं। फिर वो लोग सिसली का प्लान बनाते हैं और निकल जाते हैं आउटिंग के लिए। दोनों बहुत मजे मारते हैं और इधर उधर घूमते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की अचानक से आती है और दिया को गले लगा लेती है, जिसका नाम एली होता है। एली असलियत में दिया की अब्रॉड की फ्रेंड थी। कुणाल इससे पहले उसके साथ मिली नहीं थी तो कुणाल के ऊपर भी डोरे वगैरह डालती है। तब हम देखते हैं दिया ये बताती है अरे यार ये ऐसा ही है, किसी भी लड़के को ऐसे अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं। बाय द वे हम दोनों 16 साल से एक साथ है, आगे जाके हो सकता है शादी भी कर ले, तो उसके ऊपर डोरे मत डालो। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग चिल मारते हैं और एली ये बताती है कि तुमको मैं सिसली और अच्छे तरीके से घुमाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे कंट्रीज घूमे हैं, मेरे ऊपर किसी का ना बर्डन है ना कुछ है, फैमिली से दूर रहता हूँ, ना कोई बॉयफ्रेंड है ना कोई झिकझिक, मैं तुमको इसलिए और अच्छे तरीके से घुमाऊंगा। तब हम देखते हैं कुणाल ये बताता है देखो ये जो प्लान है ना ये दिया ने किया है क्योंकि उसका मूड फ्रेश मुझे करना था, तो वो जो सही समझे वही करेगी। दिया हामी में हाँ भरती है और ये तीनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। हम देखते हैं ये तीनों भी एक साथ बहुत मजे काटते हैं, जहाँ पर से हम देखते हैं दिया रात के टाइम पे दिया और एली अकेले होते हैं तो एक दूसरे के साथ बातें होते हैं, जहाँ पर दिया अपनी इनसिक्योरिटी जो है एली के साथ शेयर करती है और एली से एक फेवर मांगती है कि एली तुम अगर कुणाल को थोड़ा सेड्यूस करो, थोड़ा उसके पास जाने की कोशिश करो, अगर वो फिसल जाता है तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि भाई वो ऐसा लड़का नहीं है जो पहले मेरे ऊपर वैसे इंटरेस्ट दिखाता था जो 16 साल से था या सामने वो प्रिटेंड करता है, क्योंकि आजकल के लड़के का कोई भरोसा नहीं है। भले हम कितने टाइम से साथ थे, मेरे एक फ्रेंड के 8 साल के रिलेशन में उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर लेता है, तो मेरे अंदर ये फियर है कि ये क्या बस मेरे साथ रहने के लिए है या मतलब सच में मुझसे अभी भी इतना प्यार करता है कि कोई भी लड़की आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एली फिर बताती है देखो इससे पहले ऐसा हुआ है कि लड़के मेरे पीछे घूमे पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं किसी लड़के के पीछे पड़ जाऊं और मुझे हाँ नहीं बोले। और एक बात बता दूं मैं रिजेक्शन एकदम झेल नहीं पाता और तुम्हारा पति क्या कोई भी मुझसे पटी जाएगा। दिया फिर बताती है कि कुणाल को मैं 16 साल से जानता हूं पर फिर भी मुझे ये चेक करवाना है क्योंकि मेरे मन में ये बात है, बहुत टाइम से ये सब कुछ मैं देख रहा हूं तो मेरा एक शक दूर हो जाएगा, पर ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहेगा। एली मान जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं धीरे धीरे एली उसके ऊपर ट्राई करना शुरू हो जाती है। जब कुणाल और दिया एक साथ बेड में सोते हैं ये भी अंदर से घुस जाती है, ये बताती है कि हम तीनों एक साथ दोस्त हैं। ऐसे ही अनोखा शनोखा काम वो करती रहती है, मतलब कुणाल के लिए कुछ चाय वगैरह बनाएगी, उसके सामने थोड़े ऐसे कपड़े पहनेगी कि भाई कुणाल उसे देखे, पर कुणाल लड़का बहुत ही सीधा था, वो बिल्कुल भी नहीं देखता एली को और भाव भी नहीं देता। एली का प्लान धीरे धीरे फ्लॉप हो रहा था और ये देख के मानो दिया खुश हो रही थी। तब हम देखते हैं एली उसे बताती है कि तुम अगर उसके सामने लबी डबी वाला इमेज रखोगे तो कभी भी वो मेरे ऊपर भाव नहीं देगा, तुम थोड़ा उसके काम को टोको, उसको थोड़ा अवॉइड करो, तभी जाके ना तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर पाओगी, मेरा काम इजी होगा। फिर हम देखते हैं दिया वैसे ही करती है, मतलब हर एक बात पे चिढ़ जाती है और इस बात पे मानो कुणाल को भी थोड़ा खराब लग रहा था, फिर भी बंदा स्टेबल था। फिर अगले दिन रोड ट्रिप का प्लान बनता है, यहाँ पर दिया नाटक करती है और ये बताती है मुझे तो बहुत तगड़ा हाई फीवर है, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम दोनों ही हो आओ। पर कुणाल पहले मना करती है और मेडिसिन वगैरह कमरे में रख के ही जाती है क्योंकि दिया ने इतनी बार इंसिस्ट किया इसलिए जाना था, क्योंकि दिया के बात को कभी भी कुणाल नहीं टालता। ये दोनों गाड़ी लेके निकल जाते हैं। फिर मानो एक के बाद एक एली ट्राई करती जाती है कुणाल के ऊपर कि तुम मेरे साथ गाड़ी में हो, इतना हॉट लड़की है, तुमको कुछ हो नहीं रहा। तब वो बताता है कि मेरी दिया और भी ज्यादा हॉट है, तुम मेरे ऊपर ट्राई मत करो इतना। फिर वो लोग एक फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पर उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिस बात पे कुणाल को थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर एली बताता है अरे भाई लोग तो ऐसे बोलेंगे क्योंकि हम इतने हॉट कपल है। फिर वो दोनों एक साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं वो दोनों भी मजे करते हैं पर एक डिस्टेंस मेंटेन करके, जो कि हमेशा कुणाल के ओर से होता था। फिर हम देखते हैं शाम के टाइम पे कुणाल गिटार वगैरह बजाता है और वो काइंड ऑफ मूवमेंट था जहाँ पर हम देखते हैं कि एली भी धीरे धीरे कुणाल के कुछ स्वभाव के वजह से उसके तरफ आकर्षित होने लगी थी, वो भी सचमुच में। रोड ट्रिप के दौरान ये दोनों बातचीत कर रहे थे कि फेवरेट देश कौन सा है, खाना कौन सा है, जहाँ पर हम देखते हैं एली बताती है घर का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया यार, क्योंकि घर से बहुत दूर हूँ और अलग अलग कंट्री में राजमा चावल वगैरह नहीं मिलते। और आप लोगों को तो पता ही है कुणाल का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर खुद भी वो शेफ है और मैनेजर का काम करता है। वो घूमते टाइम आस पास के एक रेस्टोरेंट में जाता है और उधर खुद ही राजमा चावल बना लेता है शेफ से रिक्वेस्ट करके, और ये एफर्ट देखने के बाद एली को बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन वो लोग एक साथ घूमते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाम के टाइम पे वो बीच वगैरह में जाते हैं, एक साथ नहाते भी है। धीरे धीरे कुणाल भी एक लड़का था, उसके तरफ थोड़ा बहुत अफेक्शन उसको भी होने लगा था।
फिर रात के टाइम जब एली को होटल में छोड़ने के लिए वो आया था, तब हम देखते हैं एली को वो बताता है तुम जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलेगी, जो कि इतने बेखौफ है, कभी भी किसी भी काम को कर लेती है। ऐसे झल्ली किस्म की लड़की सबको पसंद है, नहीं तो हमेशा कैलकुलेटिव चलने वाला, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये मत करो वो मत करो। ऐसे लड़की के साथ तो ऑलरेडी मैं 16 साल से हूँ, ये मजाक में उसने बोला था। और एली बताती है कि तुम मुझको ट्राई कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर मैं हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारी इमोशनल बातें उन दोनों के बीच होते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं एली कमरे में अकेली थी और हम ऑडियंस को सबको लगा है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। दिया फिर एली को कॉल करती है। एली उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताती, पर उसके मन में भी कुणाल के लिए एक इमोशनल एंगल जग चुका था। फिर हमको दिखाया जाता है कि सिसली का जो है प्रोग्राम वगैरह खत्म हो जाता है और इन दोनों की शादी की डेट अनाउंस होता है और जो इनविटेशन जो है एली के पास भी पहुंचता है। और एली कैसे मिस कर देती, वो जरूर आएगी इस शादी में। वैसे ही होता है, शादी पार्टी में वो घुस जाते हैं। 7 दिन के बाद शादी था, वो लोग बहुत मस्ती करते हैं एक साथ। और उस रात के बाद मानो सब कुछ बदल गया था। कुणाल और एली का बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एली कुणाल के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातें करती है और ये भी बताती है कि तुम खुद की मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, ये जो शादी का डेकोरेशन है, तुम क्या पहनोगे, क्या लोग खाएंगे, सब कुछ दिया डिसाइड करती है। वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, तुम कभी नहीं चाहोगे कि ऐसा शादी तुम्हारा हो। तब कुणाल बताता है कि तुम कैसे शादी चाहते हो, अगर तुम्हारा शादी होता। तब वो बताता है कि मुझे ये डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था, लोगों को तो मैं खिलाऊंगा भी नहीं, नॉर्मली सबको कोर्ट में लेके जाऊंगा, कुछ लोग मेरे दोस्त रहेंगे, कोर्ट में मैरिज करेंगे, कुछ चुनिंदा दोस्तों को खिलाऊंगा जो मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फिर उन सबको उधर ही छोड़ के 3 महीने के लिए मेरे हस्बैंड को लेके मैं गायब हो जाऊंगा, कभी पहाड़ पे घूमेंगे, कभी बर्फ पे, कभी बीच पे, ऐसे ही होगा मेरा शादी। तो कुणाल बताओ तुम कौन सी वाली शादी प्रेफर करोगे, नंबर 1 जो दिया कर रही है तुम्हारे लिए, या नंबर 2? तब कुणाल बताता है कि मैं नंबर 2 वाला जरूर प्रेफर करूंगा। तब एली बताती है ये तुम कर सकते हो मेरे साथ, और उसको आई लव यू बता देती है। और इस बात पे मानो कुणाल भी शॉक था, उसने भी नहीं लगा था कि एली उसको ये सब कुछ बताएगी। तब एली बताती है मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती थी, तो लाइफ में रिग्रेट होता कि टिकट हाथ में था, ट्रेन सामने था, मैं नहीं चढ़ा, हो सकता था ट्रेन मेरे लिए रुक जाए। एली फिर बताती है मैं तुम्हारे लिए यही फील करता हूँ, तुम्हें भी ऐसा फील करना हो इसका कोई मतलब नहीं है। पर कुणाल तब चुप रह जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। मतलब इस बात को वो प्रोसेस कर रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन इवेंट की बस जा रही थी दूसरे डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर एली एक गेम ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पर दूल्हे दुल्हन की एक दूसरे की बातें जानना था। मतलब किसको कौन सा फेवरेट कलर पसंद है, किसका फेवरेट फूड क्या है, वगैरह वगैरह, किसने पहला किस किया था, आई लव यू किसने बोला था। जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों गलत ही बता रहे थे। इस बात पे एली एक जोक मारते हुए बताती है 16 साल का रिलेशन है, सचमुच तुम्हारा रिलेशन है ना, क्योंकि एक दूसरे का तुम कलर जानते हो, कब आई लव यू बोला था ये जानते हो, बस ऐवे ही चल रहा है क्या। ये मजाक में चीज को उड़ा देती है और ये बात इन दोनों को बहुत ही हर्ट होता है। ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं ये लोग होटल जाते हैं। होटल जाने के बाद एली को दिया कन्फ्रंट करती है, बहुत टाइम से ये नाटक तुम कर रहे हो, कल हमारी शादी है तो तुम आज होटल में जाके रुक जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये सीड्यूस वाला गेम तुम अभी भी खेल रहे हो, मेरे पति से दूर रहो क्योंकि हमारा रिलेशन खराब हो रहा है। तब हम देखते हैं एली उसे सच्चाई बता देती है और ये बताती है मैं उसे सीड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कुणाल से प्यार करता हूँ और मैंने उसे ये बात बता दिया है, तुमको उसने ये बात नहीं बताया। तब दिया बताती है 1 महीने में प्यार नहीं, गलत फहमी होता है, मैं और कुणाल 16 साल से एक साथ है। तब हम देखते हैं एली ये बताती है कुणाल को पता है तुमने बताया था कि सीड्यूस करने के लिए उसे, अगर उसको ये पता चल गया तो तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। और एली ये भी बताती है 7 फेरे होने से पहले भी मैं ट्राई करता रहूंगा, अगर कुणाल मेरे साथ आ जाता है तो वो मेरा, नहीं तो वो तुम्हारा। फिर हम देखते हैं रात में बैचलर पार्टी थ्रो करा जाता है, जहाँ पर कुणाल दारू वगैरह पिया हुआ था और पहले एली उधर जाती है, बहुत मजे करती है और जाते टाइम कुणाल का एक दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ मजाक करता है, जिस बात पे कुणाल को गुस्सा आता है और अपने दोस्त को वो खड़ी खोटी सुनाता है। कुणाल के मन में उसको लेके इतना पॉजिटिवनेस देख एली को बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि दिया का भी बैचलर पार्टी चल रहा था, जो कि बहुत ही साफ सुथरा होता है। दिया का जब पार्टी वगैरह खत्म हो जाता है, वो भी ड्रिंक करी हुई थी और हम देखते हैं दिया के पास फोन आता है कुणाल का कि कुणाल ड्रंक है, उसे ड्राइव करके घर में ले जाने के लिए, और वो मैसेज एली पर लेती है। वो कुणाल को लेने के लिए चला जाता है। कुणाल को गाड़ी में बिठा के घर के रास्ते में हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट होता है। कुणाल ये बताता है तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ये सही नहीं है, बहुतों के दिल टूटेंगे, इन सारे चीजों से तुम दूर रहो। जहाँ पर एली ये बताती है बहुतों के दिल रखने के लिए खुद का दिल मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। फिर हमको दिखाया जाता है कि अगले दिन शादी का फंक्शन है, जहाँ पर दिया खुद कुणाल को बुलाती है और ये बताती है मंगलसूत्र तुम अपने पास रखो क्योंकि उसके गले में बहुत ही सुंदर लगेगा, मेरे गले में नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से तुम मुझे कुछ बोलना चाहती हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले तुम दब चुके हो। कुणाल जब बताता है कि तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, तब वो बताती है
मुझे पता है तुम एली से प्यार करती हो, उसने तुमको कन्फ्रंट कर दिया है। दूसरी जगह देखते हैं कि एली के पेरेंट्स आ चुके थे और एली के पेरेंट्स को देख के और दिया के पेरेंट्स जब एक साथ होते हैं, एली फिर दिया और कुणाल को बुलाती है और तीनों एक जगह जाते हैं। फिर तीनों के बीच में बातचीत होता है कि कुणाल तुम किसे चाहते हो, तुम मुझे चाहते हो, इसे चाहते हो। कुणाल फिर ये बताता है ये इतना आसान नहीं है, दिया के साथ मेरा 16 साल का रिलेशन है और तुमको बस मैं 1 महीने से जानता हूँ, पर बहुत जान चुका हूँ तुम्हें जितना मैं उसे 16 साल में जाना हूँ। तब हम देखते हैं कि कुणाल को छोड़ के इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जहाँ पर कौन कुणाल का होगा इसको लेके इन दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाता है। यहाँ पर एली बता देता है कि तुमको सेड्यूस करने के लिए इसने मुझे बताया था। तो ये बात सुनते ही कुणाल गाड़ी लेके निकल जाता है। फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है कि कुणाल कुछ गलत ना कर ले। फिर कुणाल को ढूंढने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। फाइनली कुणाल इनको मिलता है और कुणाल ये बताता है मैं कहीं पर जाके मरने नहीं वाला था, खुद को टाइम दे रहा था कि तुम लोग क्या सब कुछ कर रहे हो मेरे साथ। कुणाल फिर बताता है तुमने जो बताया था ना सेकंड ऑप्शन शादी का, डेस्टिनेशन वेडिंग, अच्छे अच्छे पहाड़ों में घूमना, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है, पर दिया का जो प्लान था ना फैमिली को लेके डेकोरेशन वगैरह और मेरा कपड़ा क्या होगा, सच में बताऊं मुझे इन सारी चीजों में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि शादी का जो डेकोरेशन वगैरह होता है ना बस 4 दिन का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिंदगी की। तो मैं पूरी जिंदगी में ही फोकस करना चाहूंगा, ना कि इस 4 दिन में और 1 महीने में मैं कितना मजा कर लूं। और एली जो है ना मेरी ऐसी एक कबर्ड है ना जहाँ पर हमेशा कपड़े बिखरे हुए होते हैं। मम्मी हमेशा चीखती है पर मुझे पता है कि मेरे कबर्ड में कहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है, क्योंकि वो कबर्ड मेरा है, वही है मेरे लिए एली। और दिया और मैं जो छोटे छोटे बात याद नहीं रख पाते खुद के, मुझे पता है, और जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो हम कभी भी नहीं भूलते। मेरे आंखों में अभी तक एक दिन भी आंसू नहीं आया जब से मैं दिया के साथ हूँ। छोटे छोटे बात हम दोनों भूल जाते हैं पर एक दूसरे की मन की बड़ी बात हम कभी भी नहीं भूलते। दिया हो सकता है आज तुझे मेरा स्माइल पसंद हो, 1 महीने बाद ना हो, पर दिया को आज तक मेरी हर एक हरकत पसंद है। अगर कोई चीज ना पसंद है फिर भी उसको वो पसंद कर लेती है सिर्फ मेरे लिए। और ये सारे बातें सुन के एलिस समझ चुकी थी कि कुणाल अभी भी दिया से बहुत प्यार करता है। कुणाल दिया को एक बात बताता है, उस दिन रात को मेरे और एली के बीच जो भी हुआ, अगर तू वो कभी पूछेगा मैं उसका जवाब कभी भी नहीं दूंगा। अगर ये सब कुछ जानते हुए भी तू मेरे साथ रहना चाहता है, मैं तेरे साथ 7 जन्म तक रहूंगी। तभी एली बताती है कि इस जन्म में तुम दोनों एक साथ रह जाओ, बाकी के 6 जन्म मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तब दिया बताती है वो तो देखा जाएगा आगे। फिर हमको दिखाया जाता है कि कुणाल और दिया की शादी होती है और उसी शादी में बाराती में नाचती हुए दिखती है एली। और इसी के साथ ये कॉकटेल 2 मूवी की भी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इस मूवी का जो टॉपिक है ना आज के लाइफ में कंफ्यूजिंग मैरिज लाइफ को दिखाया गया है, सीधा सीधा कि लड़का किसी लड़की को पसंद कर लेता है शादी के बाद भी, या लड़की की ओर से भी ये सब कुछ हो सकता है। पर आखिर में इन दोनों के लाइफ में क्या हुआ, कैसे सब कुछ सॉर्टेड हुआ, पर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि रियल लाइफ केसेस अब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देखते होंगे। तो चलिए मूवी को बस मूवी की तरह ही देखते हैं। और इसी के साथ ही खत्म होता है कॉकटेल 2 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो को देखते ही प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और इसी के साथ सुंदर से कमेंट छोड़ दीजिए। और हाँ, पिन कमेंट में आपको ट्रेंडिंग मूवीज के भी लिंक्स मिल जाएंगे जहां पर क्लिक करके आराम से आप पूरे सीरीज और मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।